नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भाग्य चैनल और हम सब 2016 में एंटर हो रहे हैं, यानी कि एक नया साल, नई उम्मीदें और नई भविष्यवाणियां। और हर शख्स ये जानना चाहता है कि 2016 नया साल मेरे लिए कैसा रहने वाला है। क्या 2015 जितना ही अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि सबके लिए हर साल कुछ नया, कुछ अच्छा या बुरा लेके आता है। और एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी वैसे तो भविष्यवाणी का एक साधन है, लेकिन कहते हैं कि भविष्यवाणी अगर एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हो तो वो 99% मैं खुद मानता हूँ अपनी ज़िंदगी से कि वो सच होती है। और इस सब चीज़ों को आपको बताने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त फेमस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट सीमा सिंह जी। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। सीमा जी नमस्कार। धन्यवाद। और सीमा जी, इससे पहले कि हम शो शुरू करें, ये बताइए कि 2015 आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत रहा 2015। और 2016 से क्या उम्मीद है? जी देखिए, मैं सबसे पहले ही बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, सबसे पहले उम्मीदें खुद से होती हैं। जहाँ तक साल की बात रहे, वो भी एक चीज़ डेफिनेटली है कि आपका जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल आपको कितना प्राप्त होता है। परंतु अगर ऐसे बात कीजिए तो अपनी मेहनत, अपना कर्म और अपनी सच्चाई जारी रखिए। 2015 भी खूबसूरत था और 2016 आने वाला भी आपके लिए खूबसूरत रिजल्ट्स लाएगा। 100% मैं ये मानती हूँ। परंतु हाँ, कुछ ग्रहों की चाल ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको यही बताएंगे कि कई बार आपको नकारात्मक सोच आपकी बढ़ जाती है, या कई बार आप कुछ करते करते रुक जाते हैं, या आपके कार्य नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या छोटा छोटा अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको और भी बेहद शुभ फल प्राप्त हो सकता है। क्या बात है, आपने इतनी अच्छी बातें बोल के सभी दर्शकों को कम से कम 2016 की जो शुरुआत है उस पर तो उन्हें आश्वस्त कर ही दिया कि मेरे लिए ये साल ब्रिलियंट रहने वाला है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये साल बेहतरीन रहे और आप सबको वो मिले जो आप सोच रहे हैं। सीमा जी, एक बात बताइए कि 2015 अगर मैं इसमें थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर दूँ तो 8 टोटल बनता है। कहते हैं कि वो शनिदेव का नंबर है और वो मेहनत बहुत करवाते हैं, सबसे करवाइए। 2016 मंगल का नंबर बनता है 9। तो क्या आप रिजल्ट्स का टाइम है, ऐसा माना है? देखिए, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि जब 2015 की बात करेंगे तो 8 नंबर शनि ग्रह का रहता है। शनि ग्रह एक परफेक्शन के मालिक है, जस्टिस के गुरु भी हैं, यानी कि न्याय प्रिय हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो मेहनत कराने का जब हम बात करेंगे, या मेहनत कराने का एक इससे मतलब यही रहेगा कि आपने अपना हार्डवर्क कितना किया, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स रहेंगे। और जहाँ तक 2016 की बात करेंगे तो वहाँ पर जो अंक रहेगा वो 9 रहेगा। 9 अंक एक मैनिफेस्टेशन का अंक रहता है, यानी कि 9 में अगर आप कुछ भी ऐड कर दीजिए तो आपको वही अंक मिलता है। 9 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो आपको 11 मिलेगा, और 11 का जोड़ 2 होगा। तो यानी कि जो आपने कर्म किए उसका फल आपको प्राप्त होगा, तो वो 0 नंबर मानेंगे। तो ये निर्भर ये करेगा कि आपने 2015 में अपनी अच्छी नीयत से, अपनी मेहनत से कितना काम किया, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर 2015 में आप ज़्यादा लेज़ी रहे, या आपने ये सोचा कि कर्म के बिना ही मुझे फल मिल जाए, तो हो सकता है वो ज़्यादा संभव ना भी हो। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्या मिलने वाला है। आप खुद ही सोच लीजिए, एक बार फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक आपने क्या किया है और उसी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। चलिए, 2016 पे आ जाते हैं एक बार फिर से। 2016 में कौन से ऐसे मेजर ट्रांजिट्स हैं या कौन से ऐसे ग्रहों की चाल है जो अपना असर डालने वाली हैं? जो 30 जनवरी 2016 को राहु ग्रह लियो राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य गुरु के साथ, तो वो गुरु चंडाल योग बनाएंगे, और वो वहाँ पर गुरु ग्रह के साथ 11 अगस्त 2016 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अपनी राशि बदलकर कन्या में जाएगा। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक जो स्थिति रहेगी जिसमें गुरु चंडाल योग बनेगा, कुछ राशियों के लिए ये ज़्यादा हानिकारक भी रहेगी। यानी कि अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा आ सकते हैं, ट्रस्ट के ऊपर आपकी बात बन सकती है, लिटिगेशंस में आप फंस सकते हैं, तो कुछ राशियों के लिए ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं रहेगा। जिसमें से कन्या राशि की बात की जाए और खासकर स्कॉर्पियंस की बात कीजिए, वृश्चिक राशि के लिए, इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा और ज़्यादा शुभ फल इनको प्राप्त नहीं भी हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। सीमा जी, ये गुरु चंडाल योग को अगर थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें कि जब राहु और गुरु इकट्ठे होते हैं तो ऐसी स्थिति बनती क्यों है, क्यों इसे गुरु चंडाल कहते हैं?
जब गुरु ग्रह की चर्चा करेंगे तो गुरु एक बहुत सात्विक ग्रह है, जिसको हम गुरुओं के गुरु कहते हैं। वहीं जब राहु की बात करेंगे तो राहु को माया का पुत्र कहा जाता है, यानी कि वो एक इल्यूजनरी ग्रह है। और जब वो गुरु के साथ जुड़ जाता है तो यानी कि आपकी बुद्धि पर ग्रहण लग जाता है। आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन आप फंस जाते हैं कि अगर मैंने यहाँ ईमानदारी कर ली तो हो सकता है यहाँ पर मुझे उतना फ़ायदा ना हो सके अगर मैं बेईमानी कर लूँ। यानी कि आप दुविधा में फंस जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या फैसला करना है ये आपको नहीं समझ में आता। तो गुरु चंडाल योग कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा फल भी दे सकता है। आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको अभी के लिए तो बहुत खूबसूरत लगेगा कि जी हाँ मेरे लिए एक बड़ा बंगला आ गया, गाड़ी आ गई, लेकिन हो सकता है उसके 2 साल के बाद आपके लिए वही एक बहुत बुरी चीज़ रहे। तो वो थोड़ा डिसीजन मेकिंग है, उस पर बहुत इफेक्ट रहता है। चलिए माने या ये मान लीजिए कि नया साल तो आ रहा है, लेकिन एक ऐसा योग जो साल के पहले ही महीने में बनता नजर आ रहा है, जनवरी के महीने में, गुरु चंडाल योग। और निश्चित तौर पर एक ऐसा योग है जो कईयों को अप कराएगा, कईयों को डाउन कराएगा, कईयों को भ्रम में डालेगा, कईयों को भ्रम से निकालेगा। लेकिन आपकी राशि पर उसका असर कैसे पड़ने वाला है, अगर सीमा जी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम बता दें कि राशि वाइज की गुरु चंडाल योग किसके लिए क्या लेके आया है, अगर मेष राशि से हम शुरू करें। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो पंचम स्थान में आपके गुरु चंडाल यानी कि आपकी संतान पर असर पड़ सकता है। आपकी संतान बुरी संगति से जुड़ सकती है। तो आप क्या करेंगे, कोशिश कीजिए कि आप बादाम का दान करिए और साथ ही अपने संतान पर थोड़ा सा आप चाकुस रहिए, सतर्क रहिए, ताकि कहीं ना कहीं अगर वो बुरी संगत से जुड़ भी रहे हैं तो उसमें आप उसकी मदद कर दीजिए। इसी तरह अगर टॉरियंस की बात करते हैं तो टॉरियंस के लिए जो स्थिति रहेगी वो उनके चतुर्थ भाव में रहेगी। तो चतुर्थ भाव में यानी कि माता के साथ आपका वैचारिक मतभेद होना, कहीं ना कहीं अगर आप एक्सीडेंट प्रोन आपको कर देगा, वाहन आपका चोरी हो सकता है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा चाकुस रहना है, सतर्क रहना है। इसी तरह अगर हम जेमिनाइज की बात करते हैं, तृतीय भाव में रहेगा, इनके लिए शुभ फल आपको प्राप्त कराएगा, पराक्रम बढ़ाएगा, आपके बिजनेस में आपको अच्छा फल प्राप्त कराएगा। इसी तरह कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव में रहेगा, यानी कि कुटुंब स्थान में आपके मुश्किलें आ सकती हैं, कलह कलेश बढ़ सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर अब हम लियोस की चर्चा करते हैं तो लियोस के लग्न भाव में आएगा, यानी कि सेहत के प्रति बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। सोच समझ कर खाना है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, तो उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस आप पहले से ही कर लीजिए। और साथ ही एक छोटा सा उपाय, अगर आप रूटीन बनाते हैं और उस पर आप रहते हैं, इसको नियम बोलते हैं, किसी भी तरह का अगर आप नियम का पालन करते हैं ये आपके लिए बेहद शुभ है। अब इसी तरह अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के लिए जो गुरु चंडाल योग रहेगा लिटिगेशंस में फंसा सकता है और कहीं ना कहीं आपको कुप्रभाव भी दे सकता है। इसी तरह लिब्रंस के लिए शुभ फल रहेगा, स्कॉर्पियंस के लिए मिला जुला रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं अगर आपके प्रोफेशन में आपको मुश्किल आ रही है उसके लिए आपको जैसे आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। और इसी तरह अगर हम सेजिटेरियंस की चर्चा करेंगे तो उनके लिए मिला जुला फल आपके लिए रहेगा। कैप्रिकॉन्स के लिए अच्छा फल देगा। गुरु चंडाल योग कैप्रिकॉन्स के लिए अष्टम भाव में स्थिति बनेगी, तो अष्टम भाव में आपके लिए क्या होगा, आपके बहुत से सीक्रेट्स खुलेंगे, सीक्रेट्स खुलेंगे। अष्टम भाव की बात करेंगे तो मिस्ट्रीज का घर है, जिसको हम बोलते हैं मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ बोलते हैं, मिस्ट्रीज ऑफ हायर रियलिटीज बोलते हैं। तो आपको कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं और आपको भी पूर्ण रूप से उनके बारे में नहीं पता है, तो सीक्रेट्स खुलेंगे। इसी तरह एक्वेरियंस की बात करते हैं, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप्स में आपको फायदा होगा अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। और मीन राशि वालों के लिए बात करें, उनके लिए शुभ फल रहेगा, षष्ठ भाव में गुरु चंडाल की स्थिति बनेगी, तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये मिला जुला फल आपने जाना हमारे साथ मेष राशि से मीन तक। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं उसी तरीके से आपने बिना रुके एकदम मेष से लेके मीन तक बता दिया। और उसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने मेरी राशि के बारे में थोड़ा अच्छा बताया है, मकर राशि के बारे में मुझे भी थोड़ा हौसला रहा है कि वो कई सीक्रेट्स खुलने वाले हैं, तो जो मुझे जानते कम से कम वो बच के रहें, क्योंकि आप लोगों के सीक्रेट खुलने वाले हैं इस बार। और अगर हम बात करें, ये एक ट्रांजिट था, कोई ऐसा और बड़ा ट्रांजिट इसके अलावा जो इस बार लोगों पर असर डालने वाला है? जी बिल्कुल, 11 अगस्त को गुरु ही बदलेंगे, अपनी लियो राशि छोड़कर, जिसको हम बोलते हैं कि सिंह राशि छोड़कर अपनी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सबसे पहले तो वो राहु का साथ छूटेगा, गुरु चंडाल योग छूटेगा। तो उसके बाद से अगस्त के बाद से
अच्छा फल रहेगा इस साल में, यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, आपकी जो इल्यूजन्स है वो ख़त्म होंगी, क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आपके लिए शुभ फल आपको देगा। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर्टी की क्योंकि आपने बात की है सीमा जी, और प्रॉपर्टी का कारक मंगल को माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2016 की अगर बात करें तो मंगल की क्या पोजीशन रहने वाली है और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले किस तरह के रहने वाले हैं, क्या होना चाहिए? अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में जो मंगल की स्थिति रहेगी वो तुला राशि से कुंभ राशि तक 5 राशियों के बीच में वो प्रवेश करेंगे पूरे एक साल में। तो मंगल की स्थिति शुभ रहेगी। साथ ही जब हम लिब्रस से बात करते हैं तो लिब्रस हमारी 6 राशियों के बाद से 7वीं राशि आती है, यानी कि इसमें मैच्योरेशन ज़्यादा होगी, मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी एक मंगल ग्रह के कारक है और फिक्स्ड एसेट जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि आपकी 4 पुश्तें भी उसको यूज़ में ला सकती हैं, तो वो पेरिशेबल नहीं है। तो इस साल अगर कुछ प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके लिए बेहद शुभ फल आपको प्राप्त करा सकता है और वही प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा अच्छा फल भी देगी। वहाँ पर जो आपकी फैमिली रहेगी उसकी मतलब वो आगे बढ़ेगी, यानी कि बरकत पड़ेगी आपके घर में, तो ये अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर्टी के लिए ये वर्ष बेहद शुभ आपको फल देगा। परंतु अगर आप अगस्त के बाद करते हैं, यानी कि उस समय तो गुरु के चंडाल योग भी नहीं होगा, और साथ ही जब हम गुरु की भी बात करेंगे तो वो एक पृथ्वी राशि पर होगा, जो कन्या राशि है, वो एक अर्थ साइन है, तो वो भी आपको बेहद शुभ फल देगा। यानी कि जो अर्थ साइन का मतलब ये होता है कि आप मटेरियल कंफर्ट्स इस जीवन में आपको कितने खूबसूरती से आप उसको इंजॉय करते हैं, तो ये अच्छा रहेगा ये साल अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, जो लोग प्लान कर रहे थे कि इस साल किराए के घर से निकल के अपने घर में जाएंगे, उनके लिए एक अच्छा समाचार है कि 2016 में आप अपने प्लान को मेटेरियलाइज कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम को सच कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि 2016 मेरे लिए वैसे कैसे रहने वाला है, ये आप कब बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, आप इस शो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस शो में ये आपको बताने वाले हैं कि 2016 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि किस स्टार्स के लिए या बॉलीवुड में 2016 में कैसी हलचल रहने वाली है, स्पोर्ट्स में क्या होने वाला है, वो सभी चीज़ें होंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए भाग्य के साथ।